किलोमीटर आगे वहां से साला भागते आ रहा हूँ मैं। क्या जग खाली हो गए मेरे, किसी ने गिलास नहीं दिए, ट्रे इधर गिलास उधर गिरे, बड़े काम बसों में बड़े काम में बैठा। मैं भी बस में बहुत हांडा हूँ यार। मैं भी डैड साइकिल में छोड़ते थे बस स्टॉप पे, हाँ और वहां से अपना बस पकड़ा। हाँ और मैं रहता था दिल्ली कैंट में, अच्छा जहाँ पर नेहरा पाजी का घर है, हाँ 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 बहुत पास सदर बाजार के। सदर बाजार ना तो हाँ हाँ, वहां से धौलका गया, धौलका वहां से गाड़ी चेंज की, मुनीरका पकड़ी और चला गया छत्रसाल स्टेडियम अच्छा प्रैक्टिस करके, फिर स्कूल गया, फिर स्कूल से वापस। हाँ, मैंने ये बड़े वो बहुत वो बस में मजा ही हांडा हूँ, अलग था। से बहुत वो बहुत मजा मजे अलग करते था। थे। सो अमेजिंग टाइम्स। I know we are enjoying this, but if I have to ask you, how important was the role of your father in giving that confidence when you're growing up to be as a cricketer? यार माय फादर वाज वेरी क्लियर कि पढ़ाई में उनका ऑब्वियसली उनका फोकस पढ़ाई में था, Hmm. बट ही वाज वेरी क्लियर कि you have to study along with playing, Hmm. and only when you can say I am 200% confident that I am going to be able to make a career out of this, only then will you solely focus on just doing one thing. But till that True. time I wanted to work hard in both. तो Hmm. उसके बाद जब रिजल्ट्स ऑब्वियसली आने शुरू हुए and अंडर 19 टूर्स हैपेंड एंड देन ही सॉ कि क्रिकेट ज्यादा हो रहा है, ही स्टॉप सेइंग एनीथिंग टू मी बिकॉज लोगों से भी सुनते थे, कोच से फीडबैक आता था, तो उन्होंने बोला यार कि ये चांस देना चाहिए। तो सपोर्ट मुझे काफ़ी मिला। प्लस दूसरी बात ये थी कि आई मेंशन्ड इट बिफोर आल्सो कि एक समय ऐसे था स्टेट क्रिकेट में बहुत लेफ्ट राइट ये वो सब Hmm. बहुत चीज़ें होती है, मेनी फैक्टर्स Hmm. हैपन Hmm. वेयर Hmm. थिंग्स आर नॉट फेयर। आई वुड जस्ट Hmm. पुट इट लाइक दैट, आई वुडंट गो इलैबोरेट इट टू मच। तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी था जहाँ पे obviously a certain someone um, chose to step out of the rules and say कि ये सिनारियो है, आपको अगर सिलेक्शन तो मेरिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। सो ही Hmm. अंडरस्टूड Hmm. एंड Hmm. ही इज अ गाय हु स्टडीड, मतलब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़े हैं, वैसा हाल था उनके घर में। वहां से उन्होंने मेहनत करके लॉयर बने, मर्चेंट नेवी में भी काम किया उससे पहले। तो मेहनत जिसने करी हो उसको समझ ही नहीं आती है लैंग्वेज। ही डिडंट True. True. अंडरस्टैंड कि क्या है कि यहाँ कर दो वहाँ True. कर दो। ही सेड टू माय कोच कि अपने मेरिट पे खेल जाएगा तो बहुत है, वरना हमें Hmm. नहीं खिलाना, ये सब मैं नहीं करूँगा। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बहुत रोया मैं, आई वाज ब्रोकन, बट Hmm. दैट टॉट मी समथिंग दैट बॉस, ये दुनिया ऐसे चलती है, अगर Hmm. आगे बढ़ना है तो वो करो जो कोई नहीं कर रहा। So Hmm. that lesson he gave me, because you can only rely on your hard work, and that I saw from my father, who made a living, made a life for himself, and gave me the right teaching by actions. बोलना बहुत आसान होता है। So True. those little things ना put the right kind of attitude in me कि नहीं, मेहनत से आगे बढ़ना है। So I think that impact from him was huge, and obviously giving middle class family में क्या होता है, आप एक certain mindset हो सकता है कि नहीं यार आप focus करो, एक job होनी Hmm. चाहिए, that is fair, but to have the courage to say नहीं, अच्छा इसको करने दो for a while, Hmm. I think that is all you can ask for as a child. So he gave me that for sure. So, Champ, I'm sure you miss him almost every day in your life. But was there a moment आपको लगा कि यार काश आज मेरे डैड होते और वो देखते कि मैं ये अचीव किया या यहाँ पहुंचा हूँ? Is there any moment that you thought, I really wish my father could see this, because he was there in the times when I was growing up. He could see a little bit of Virat Kohli becoming Virat Kohli. But today, when I've achieved so much, not to show off, but just a feeling that I wish he could see Hmm. what he was trying to build. Was Hmm. there any moment? And I'm sorry if I'm making you emotional. No, not at all. I mean, it is what it is. I mean, I accepted it immediately when things happened, and obviously I went to play the morning that it happened. उसके बाद से यार realize until something big happens in your life, you sort of, True. I was 18 and उतनी maturity नहीं होती आपके अंदर कि आप रोज बैठ के सोचो कि क्या हो गया, because you're also focusing on what you need to do in your life, and you need to move forward. So I kept doing that. But when I played for India, Hmm. when things started, Hmm. going well, I started thinking, yeah, ki, what is it really that I could have done which meant something? And the Hmm. only thing that keeps coming to my mind and to my heart regularly is ki, whatever my father did for our family, for me, for all the
brothers and sisters, children, for my Hmm. mother, everything for his side of the family, सबको संभालना and all that. The only thing I could have done for him was give him a life of, you know, great retirement and just relax. You don't need to do anything. तो जब आपकी पूरी जिंदगी करने में निकल जाए, and you know, then someone from your family goes up to achieve something, जिससे आप, you know, all that मेहनत, you feel like यार, I really feel grateful to God कि यार whatever I did, you know, I somehow feel justification or gratitude from God. तो मुझे ऐसा लगता है कि और आप कुछ नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए. यू कैन गो स्पेंड टाइम विद देम, बट दीज आर द थिंग्स यू कैन डू कि उनको एक कंफर्टेबल लाइफ मिले, यू नो, कोई टेंशन ना हो. तो वो एक मुझे एक चीज़ रेगुलरली लगती है कि यार वो अगर मैं दे सकता हूँ उनको आज की डेट में, तो that's the biggest you know, gift I could have given him back. True. True. Yeah. And I'm sorry I asked you this, Virat. नहीं, it's fine. I mean, I remember him in positivity. I never Which is good. feel like you know, I feel sad or emotional or something. Sometimes you like you miss him in an emotional way, but I always think positive क्योंकि that incident to me was a blessing in my life. उस उम्र में ऐसा कुछ होना जहाँ आप अपना फोकस खो सकते हो, जहाँ पे आपको समझ नहीं आए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, वहाँ पे वो इंसिडेंट मेरे लिए ऐसा हो गया कि यार I have no other option in life. You know, I have to keep going on this path. So yeah, I remember him well. That's well said. चलो from that note to a happy note, my second question to you is, हम दोनों 90 के दशक में बड़े हुए हैं, and of course middle class family again. So जो चीजें मुझे याद है वो है देख बाय देख थर्सडे को, followed by जबान संभाल के, and then अलिफ लैला, and then चंद्रकांता, and then नया नुक्कड़ ट्यूसडे को. विक्रम बेताल. So विक्रम बेताल, ओहो तू फिर बोला, मैं फिर उड़ा. मेरे को लगता है ये हर दिन क्यों बोलता है ये. यार वो जो ये मेरे को बहुत याद आता है टाइम यार. अनबिलीवेबल. वो 90s का टाइम था, नटराज पेंसिल की एड, मतलब ये सब वापस नहीं आ सकता. वो फैंटम हमदर्द का टॉनिक सिनकारा है, हमदर्द का टॉनिक सिनकारा किसमें बार खरीद फैंटम की सिगरेट खानी, ये सब वापस नहीं आ सकता. सिप्सी पीनी एक ग्रुप वाली, संडे को जाते थे क्रिकेट खेल के 25-30 सिप्सी लेके आनी हमने, ठंडी क्रिकेट खेलने के बाद वहाँ ग्राउंड पे बैठ के सभी पियो, फिर एकेडमी के बाद छोले भटूरे खाओ निकल के. अरे वो वक्त ही अलग था. कमाल. तो ऐसी कौन सी चीज है उस 90s की, छोटी भी चीज होती जो कि आपकी अब लाइफ में भी आप उसको रखते हो? Some small thing that you picked up as a middle class family, which you still have it in you, because now the life is completely different from what Virat Kohli was then to now, where he can get whatever he wants. What is the one thing that has stayed with you, or two things, or many things that have stayed with you as a? यार I think वो एक कहावत होती है ना, you should never forget where you came from. तो मेरे जो बचपन निकला है एक सोसाइटी में रहने का, वेस्ट पंजाबी बाग में, प्रॉपर टिपिकल वेस्ट दिल्ली माहौल में एक रहने का, वहाँ से एक ही चीज़ मुझे सीखने को मिली कि जब भी मैं किसी बंदे से मिलता हूँ ना वहाँ के, आई स्पीक द सेम लैंग्वेज आई स्पोक टू देम इन दैट टाइम, एंड दैट टू मी इज द बिगेस्ट मार्कर दैट यू आर नेवर अवे फ्रॉम हू यू आर. अभी सडनली अगर कोई मेरे को बचपन का मेरा कोई जानने वाला मिल जाए, मेरा एक बचपन का दोस्त था, राइट, तो मैं उससे अभी भी जब बात करता हूँ या मिलता हूँ ना, मैं उससे ऐसे मिलता हूँ जैसे अभी क्रिकेट खेल के आए और अभी घर गए और ये अगले दिन मिल रहे हैं. तो मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ ब्रो हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ, हाउ यू डू, मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ उससे. मुझे पता है, मुझे पता है. I don't suddenly become posh with him because to me living life खुल के is the only way to live. और आपको जो अंदर से फील हो रहा है ना कि यार मुझे लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करना है, आप वैसे इंटरेक्ट करना, वो एक वो I don't believe in having a layer on top of your behavior to feel very sophisticated या come across very balanced. वो अपने आप हो जाता है.